आज की कहानी अंधेरे कमरे में आखिरी रोशनी। तो सुनते रहिए अंत तक और सब्सक्राइब करने ना भूलें। रात का समय था। लगभग 2 बजे थे। बाहर तेज हवा चल रही थी। पुराने विलो पेड़ करा रहे थे। आर्क अपने लैपटॉप में मग्न था। उसे एक जरूरी ऑफिस प्रोजेक्ट पूरा करना था। वह इस 4 मंजिला फ्लैट में अकेला रहता है। उसके माता पिता गांव गए हुए हैं और उसकी छोटी बहन प्यू को कुछ दिन पहले ही हॉस्टल में भर्ती कराया गया है। इसलिए अब फ्लैट ही उसका एकमात्र राज्य है। लेकिन आज इस राज्य में एक अपरिचित सन्नाटा है जो कानों में नहीं गूंजता बल्कि हड्डियों को झकझोरता है। अचानक फ्लैट के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आर्क चौंक गया। इतनी देर रात को कौन आएगा? उसने घड़ी की तरफ देखा। 2:05 हो रहे थे। फिर से आवाज आई, इस बार थोड़ी तेज। उसकी छाती धड़कने लगी। ये कोई जानी पहचानी आवाज नहीं है। ये उन आवाजों से अलग है जो डिलीवरी बॉय या पड़ोसी आमतौर पर निकालते हैं। ये पुराने लकड़ी के दरवाजे पर कीलों की खरोच जैसी है। कौन? आर्क ने अपनी आवाज ऊंची की। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कि वह उसकी अपनी आवाज हो। कोई जवाब नहीं था, सिर्फ हवा के बहने की आवाज और सेज ब्रश की आहें। आर्क धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा। उसके हाथ और पैर सुन्न होते जा रहे थे। उसे पता था कि इस फ्लैट में उसके अलावा और कोई नहीं है। दरवाजा लकड़ी का बना था, काफी मजबूत, लेकिन आवाज दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी, अंदर से नहीं। हिम्मत जुटाकर आर्क दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। वह जितना करीब गया उसे उतना ही ठंड महसूस होने लगी, जैसे उसके शरीर में करंट दौड़ रहा हो। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसे लगा कि हैंडल बहुत ठंडा है, मानो उसे फ्रिज से निकालकर लाया गया हो। उसे एक कहानी याद आ गई जो उसके दादा ने उसे बचपन में सुनाई थी, जिसमें कहा गया था कि जब मरे हुए लोगों की आत्माएं घर में घिसने की कोशिश करती है तो दरवाजे का हैंडल बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। वह भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज का माहौल उसे विश्वास करने पर मजबूर कर रहा था। धीरे धीरे उसने दरवाजे के लेंस का कवर हटाया। बाहर का गलियारा अंधेरा था। कुछ समय से रोशनी खराब थी। ऑर्क ने अच्छी तरह देखने की कोशिश की। धुंधले अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय इसके कि ऐसा लग रहा था कि वहां एक काली आकृति खड़ी है। आकृति स्थिर थी, किसी मूर्ति की तरह। उसका शरीर जम गया। उसने लेंस से अपनी आंखें हटा ली। इस बार आवाज साफ थी। इस बार ये दस्तक नहीं थी, बल्कि एक आह थी, जैसे कोई दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा होकर गहरी सांस ले रहा हो। सांस ठंडी और बर्फीली थी। ऑर्क को लगा जैसे वह उसके दरवाजे की दरार से होकर फ्लैट में आ रही है। उसका शरीर सिहर उठा। वह जल्दी से पीछे हट गया। कौन है वहां? उसने फिर कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। इस बार जवाब आया, लेकिन ये किसी इंसान की आवाज नहीं थी। एक फुसफुसाहट, हवा की तरह धीमी, लेकिन उसमें एक नाम साफ सुनाई दे रहा था। ऑर्क। ऑर्क चौंक गया। उसका नाम! कौन पुकार रहा है इस नाम से? यह आवाज मानो सदियों से दबा हुआ दर्द से उठ रही थी। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इस फ्लैट में एक परिवार रहता था। उनकी छोटी बच्ची की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह अपार्टमेंट की खिड़की से कूद गई थी, लेकिन उसके माता पिता का दावा है कि वह घर में अकेली थी और उसकी मौत अप्राकृतिक थी। आर्क ने अब और देर नहीं की। वह जल्दी से रसोई की ओर भागा। उसे कुछ भारी चीज चाहिए थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक बड़ा चाकू उठाया। फिर उसने फोन उठाया और देखा कि सिग्नल नहीं आ रहा था। बिजली भी चली गई थी। लैपटॉप बंद हो गया था। फ्लैट में अब पूरी तरह से अंधेरा था। केवल मोबाइल टॉर्च की हल्की रोशनी थी जो उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। दरवाजे के पास फिर से फुसफुसाहट। ऑर्क, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? इस बार आवाज दरवाजे की करीब आती हुई लग रही थी, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। ऑर्क को लगा कि वह सांस नहीं ले पा रहा है। उनसे एक छोटी लड़की का पीला चेहरा देखा। उसके बाल उलझे हुए थे। उसकी आंखें धसी हुई थीं। वे आंखें सीधे आर्क को देख रही थीं। डर ने चाकू को कसकर जकड़ लिया। वह पीछे हटने लगा। उसे लगा कि कमरे का तापमान असामान्य रूप से गिर गया है। उसके होंठ सूख गए और लकड़ी जैसे हो गए। अचानक फुसफुसाहट बंद हो गई। सब कुछ शांत हो गया। केवल उसके अपने दिल की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे ढोल बज रहा हो। ऑर्क ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और तभी उसे अपनी गर्दन के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसकी आंखें खुली। उसने पीछे देखा।
उसके ठीक पीछे दीवार के पास धुंधले अंधेरे में छोटी लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें झपक नहीं रही थी। उसने एक गंदी फटी हुई फ्रॉक पहन रखी थी। उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान उभरी जो कोई भी इंसान नहीं ला सकता। क्या तुम मुझसे डरते हो? लड़की फुसफुसाई। उसकी आवाज सीधे उसके सिर के अंदर गूंज रही थी। ओर्क ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। वह बेहोश हो गया। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने उसका दरवाजा खटखटाया और अंदर गए तो उन्होंने आर्क को फर्श पर पड़ा पाया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। उसने चाकू को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था और उसके पीले चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ झलक रहा था, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो किसी इंसान को जीने नहीं देगा। फ्लैट में हवा अभी भी ठंडी थी और दरवाजे का हैंडल अभी भी बर्फ की तरह ठंडा था।